आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद है कारी हामिद मालकी साहब। इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 28वां रोज़ा है और इसकी इफ्तारी हम करेंगे। और बस अब कहते हैं ना कि बिछड़ रहा है हमसे रमज़ान, लेकिन ये है कि इस रमज़ान में हमने क्या सीखा, ये हमने जाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी में और आगे वाले महीनों में हमें वो सारे काम करने हैं जो अच्छे काम हमने इस महीने में सीखे हैं। ये तो बात है कि हमारा ये महीना पूरा सीखने का महीना होता है। कोई कहता है कि ये वो इम्तिहान है जिसे आपने गुज़ारना है पूरे साल का, कि आपने पूरे साल में जो है जो कुछ भी सीखेंगे वो इस महीने में आपका इम्तिहान होता है। और कोई कहता है कि इस महीने में जो सीखेंगे वो फिर पूरे साल का इम्तिहान होगा। अब ये आपके ऊपर ड्यूटी है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। लेकिन बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये महीना दिया जिसमें चाहे इम्तिहान हो चाहे सीखना हो, दोनों सूरतों में हमें हमारी ही भलाई के लिए अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। पूरी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो अल्लाह ने जो हमें कुरान पाक जैसी खूबसूरत किताब दी है, जहाँ से हम अल्लाह के अहकामात पढ़ कर सीख कर हम अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, ये वो मोमेंट्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा लम्हात अगर चले जाते हैं ना तो वापस नहीं आते। टाइम एक दफ़ा चला गया तो वापस नहीं आया। तो अपने वक्त को बेहतरीन गुजारें और कोशिश ये करें कि अल्लाह के गुनाहों से बचें और अल्लाह के अहकामात मानें। जितना आप गुनाह से बचेंगे, अच्छा लोग ये समझते हैं कि गुनाह से बचने का सिर्फ आखिरत में आपको जो है इसका सिला मिलेगा। आप ये सोचें, आपकी दुनिया इतनी संवर जाती है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आगे आपने जो है क्या मामलात होंगे, किस तरह के होंगे, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी का कम है। आपको जो पैसे मिल रहे होंगे उसी में ही बरकत इतनी ज़्यादा होगी कि आपको वो सोच ही नहीं आएगी कि जी मैं गलत पैसों से, रॉन्ग वे से मैं इतना बड़ा घर ले लूँ, मैं रॉन्ग वे से इतनी बड़ी चीज़ें कर लूँ, मैं रॉन्ग वे से मैं काम कर लूँ। लेकिन जिस वक्त आप ये सोचें कि आपके पास जो अल्लाह का दिया होगा उसमें जो खुशी महसूस होगी ना, आपके पास नेसेसिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप अगर गलत तरीके से कमाने के लिए जाएंगे तो वो दिल मुतमईन कभी भी नहीं होता। जो आपको अपने घर में सुकून की नींद आती है वो कभी भी नहीं आती। बीमारियां, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स, आपकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम, आपके अपने इनर फैमिली में इतने मसाइल होंगे। मैंने खुद देखा है लोगों को कि उनकी औलादें उन लोगों के साथ क्या क्या सलूक करती हैं, उनको समझ भी नहीं आ रही होती है। वो फिर भी वो अंधाधुन वो रॉन्ग वे में जा रहे होते हैं। लेकिन आप ये सोचें, उनकी औलादों के ज़रिए उनको जो है चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो वो जो मुतमईन वाले सीन होता है ना कि आपने जब घर गए हैं और आपकी औलाद आपके साथ बहुत वफ़ादार और मुखलिस है, आपकी खिदमत कर रही है, उससे बेहतरीन मैं कहती हूँ और कोई चीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा, आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ एक ये चीज़ कि आप जब अपने बच्चों को सही राह पे फोकस नहीं करते हैं तो वही औलाद आपको जो है ना आपके लिए मुसीबत बन के और आपके लिए प्रॉब्लम बनकर आती है। क्योंकि आप औलाद से अपनी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वहाँ पर आपने यही देखा होगा कि औलाद के ज़रिए आपको जो है ना कोई मुश्किल आ रही होती है, या फिर तो कहीं ना कहीं वो किसी मुश्किल में फंस जाता है, या औलाद आप ही के साथ बुरा सलूक कर रही होती। तो इसलिए अल्लाह के सारे अहकाम मानें, सब चीज़ें मांगें, झूठ से भी परहेज़ करें, इंसाफ करें। दूसरा ये कि आपने तोल तोल में और जिन लोगों को चीज़ें जो बेच रहे होते हैं उसमें आपने सही इंसाफ करना है। तो आप ये सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएंगी। ईद आ रही है, ईद वाले दिन आपने अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जहाँ पे किसी से बात ना हो, नाराज़गी हो, दोस्तों से नाराज़गी हो, उनसे आप जो है अपनी दोस्ती कर लें और उनसे अच्छे तरीके से बात भी कर लें, ताकि ये है कि आपके अंदर जो एक खला है वो जो है वो पूरा हो जाए। दूसरा एक और चीज़ कि अक्सर मुझसे लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे साथ बार बार बुरा सलूक करते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके दोस्त होते हैं। और पहले आप देखिए, टैली ज़रूर कर लिया करें कि कसूर किसका है। अल्लाह ताला ने अहकामात जो दिए ना उनमें टैली ज़रूर कर लिया करें कि आपका कहीं पे कसूर तो नहीं है कहीं। और अगर अगले शख्स का कसूर है जो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, आप उनसे सिर्फ सलाम दुआ रखें, लेकिन उनसे आप डिस्टेंस कर लें। लाइक अपनी कोई भी दिल की बात उनके सामने ना कहें, या अपने कोई घर के मामलात उनके सामने ना कहें, बस बात कर लें, लेकिन ये कि लड़ाई ना रखें।
تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیے گا خود بھی بہتر ہوتی ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے بات ضرور کہی تھی کہ کہیں پر جو ہے نا آپ دیکھیں نا کہ آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، روزی روٹی کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اپنے ارد گرد دیکھیں کہ مسئلہ تو نہیں کوئی ہے، تو آپ اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ یہ دیکھیں آپ کے سارے مسئلہ و مسائل آٹومیٹکلی سالو ہونے لگ جائیں گے۔ چلیے اب ہم جائیں گے اقرا کمل کی جانب، جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ جی جی۔